सर्वप्रथम गणपति जी का पूजन भी करते, लेकिन क्या कारण है? बस देखते आए हैं वडेलों को करते करते, इसलिए हमने कर दिया। दरअसल सज्जनों, गणपति जी पूजन का विशेष कारण है। गणेश जी महाराज सबसे पहले क्यों पूजे जाते हैं, इसके पीछे भी कारण है। एक बार का प्रसंग है, शास्त्रों में इसका उल्लेख किया गया है कि एक बार सभी देवी देवता अपनी सभा में बैठे थे कि अचानक एक देवता के मन में प्रश्न आया कि हम इतने सारे देवी देवता 33 कोटि, हम में से सबसे पहले पूजन किसका होना चाहिए? इंद्र ने कहा मेरा, मैं देवताओं का शासक हूँ, देवताओं का राजा, उस नाते तो पूजा मेरी होनी चाहिए। इतने में वायु देवता बोल पड़े, ना ना, सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो लोग श्वास निश्वास में क्या लेंगे? सभी जीव प्राणियों के लिए तो प्राण तत्व के रूप में मैं सबसे ज्यादा जरूरी हूँ। पवन देवता बोल रहे थे कि इतने में ही अग्नि देवता बोल पड़े, ना ना, सबसे बड़ा तो मैं ही नहीं रहूंगा तो सृष्टि चलेगी नहीं, क्योंकि अन्न के बिना तो, अग्नि के बिना तो यज्ञ होंगे नहीं, तो आप सभी देवता भी भूखे रह जाओगे। कोई स्वाहा करेगा ही नहीं, कोई सुधा करेगा ही नहीं, तो हमें भी अन्न मिलेगा नहीं, और धरती पर मनुष्य भी पकाया हुआ अन्न खाए बिना जी नहीं सकता, सबसे बड़ा मैं हूँ। इतने में वरुण देवता बोल पड़े, ना ना, सबसे बड़ा तो मैं हूँ। अब मैं बड़ा ऐसे के चक्कर में तो लड़ाई झगड़ा विवाद हो जाता, और ये मैं पना तो अक्सर लड़ाई करवाता है। वो देवता शांत हो गए, कहते मैं के चक्कर में तो निष्कर्ष निकलेगा नहीं, निर्णय तक पहुंचेंगे नहीं। हम इस प्रश्न को लेकर के देवादिदेव महादेव के पास चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हम सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजनीय कौन है। प्रश्न कि सबसे पहले वो गणाधिनायक भगवान गणपति जी श्री शिव भोले बाबा के पास क्यों गए, महादेव के पास क्यों गए न्याय मांगने के लिए, इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए। जब तभी देवताओं के मन में यह प्रश्न आया और उसका उत्तर वो स्वयं ढूंढ नहीं पाए, तो सारे देवादिदेव महादेव के पास गए। क्यों? सृष्टि बनाने का रचयिता तो श्री ब्रह्मदेव है, ब्रह्मदेव के पास जाना चाहिए था कि जब आपने हमें बनाया है तो बताओ हम में से सबसे पहले पूजने कौन है। लेकिन वो ब्रह्मदेव के पास नहीं गए, पालन करता विष्णु जी के पास जाते जो उनका पालन करता है, लेकिन उनके पास भी नहीं गए, वो गए संहार करता श्री शिव भोले बाबा के पास। वो संहार करता इसलिए नहीं गए शिव भोले बाबा के पास देवता अगर इस प्रश्न का उत्तर लेने के लिए गए, इसलिए क्योंकि यहाँ न्याय चाहिए। और न्याय कौन कर सकता है? जिसके जीवन में धर्म है वही न्याय कर सकता है। और इस धरती पर सबसे अधिक न्याय करने की क्षमता अगर किसी में है तो वो है शिव भोले बाबा में, क्योंकि शिव भोले बाबा साक्षात धर्म के आराधना करने वाले हैं, धर्म के उपासक है। कुर्म पुराण में इस बात का उल्लेख हुआ है 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कि शंकरो धर्म वाहन, श्री शिव भोले बाबा का वाहन धर्म है, अर्थात शिव भोले बाबा का वाहन है नंदी, और नंदी को कुर्म पुराण का 7वें अध्याय का 28वां श्लोक धर्म साबित करता है कि बेल भगवान नंदी महाराज धर्म है, धर्म का साक्षात विराट रूप है। और इसी धर्म पर सवार होकर के श्री शिव भोले बाबा संहार कार्य करने के लिए जाते हैं। उन्हीं शिव जी के समक्ष बैठ कर के धर्म की उपासना करते। आप निश्चित रूप से प्रथम दिवस की कथा के श्रोता हो तो आप सभी मंदिर में अक्सर जाते होंगे। आज हिंदुस्तान के जितने भी प्राचीन शिव मंदिर है, आप किसी भी मंदिरों में जाना, प्रत्येक शिव मंदिर में आपको गणेश जी महाराज, कार्तिकेय जी महाराज, माँ पार्वती जी मिले नहीं मिले, लेकिन नंदी बाबा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो भी शिव जी का स्थान तो नीचे रहेगा और नंदी बाबा का स्थान ऊंचा रहेगा, क्योंकि शिव भोले बाबा नंदी के उपासक है, धर्म के उपासक है। तो जिनकी हम उपासना करेंगे उनका स्थान तो ऊंचाई रखेंगे, इसलिए शिव मंदिर में नंदी बाबा का स्थान ऊंचा होता है। और जिसके जीवन में धर्म है वो अन्याय कभी कर नहीं सकते, वो सटीक न्याय देंगे। इसलिए सभी देवता जाकर के कैलाश के धाम पर कहते हैं, हे शिव भोले बाबा प्रणाम स्वीकार करें। शिव जी ने सभी आशीर्वाद दिया। कहिए कैसे आना हुआ? पहले तो यही कहा दर्शन के लिए आए हैं।
शिव बोले बाबा संज हुए, सिर्फ दर्शन के लिए तो आएंगे नहीं, कुछ तो और बात है। कहते प्रभु आपसे छिपा ही क्या है। दरअसल हम बैठे हुए थे कि हम सभी देवताओं के मन में एक प्रश्न उमड़ पड़ा कि हम में से सबसे बड़ा कौन है। उस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ नहीं पाए, इसलिए आपके पास आए हैं। आप बताइए हम में से सबसे पहले पूजनीय कौन है। धरती पर अगर मनुष्य पूजन करते हैं तो फिर सबसे पहले पूजा किसकी करेंगे। आप जो भी उत्तर देंगे वो हमें मान्य रहेगा, हम सहज उसका स्वीकार करके यहाँ से चले जाएंगे। शिव भोले बाबा ने कहा ये तो देवता है, चंचल है, कह तो रहे हैं कि आप जो सुनाओगे उससे हम सत्य स्वीकार कर लेंगे, लेकिन बाद में बदल जाए तो क्या भरोसा। इसके बजाय मैं इनके सामने इन पर ही न्याय छोड़ देता हूँ। और यही सोच करके श्री भोले बाबा महादेव ने उनके सामने एक प्रतियोगिता, स्पर्धा, कंपटीशन रख दी कि जो ब्रह्मांड की 7 परिक्रमा करके सर्वप्रथम मेरे सामने आएगा उसी को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ये स्पर्धा की शर्त सबको पता चली, सारे के सारे देवी देवता अपने अपने वाहनों को लेकर के, कोई सिंह पर बैठ करके जा रहा है, कोई अपने वाहन मोर पर बैठ करके जा रहा है, कोई बतख पर बैठ करके जा रहा है, सभी अपने अपने वाहनों को लेकर के परिक्रमा के लिए निकल पड़े। लेकिन गणाधिनायक भगवान गणराज अपने चूहे के संग 2 मिनट के लिए रुके। चूहा चुपचाप कभी नहीं बैठता है, हमेशा सक्रिय रहता है, कुछ न कुछ करता रहेगा। आप चूहे को शांत बैठा हुआ कभी नहीं देख सकते। गणेश जी ने उसको देख करके सोचा ये कार्यरत तो है, तेज गति से भी चलता है, लेकिन चूहे की एक आदत है, अगर बीच में ही अगर किसी चीज का हाथ लग गई तो उसको पूरी कुतेरी बिना अधूरी तो कभी नहीं छोड़ता है। ये अनुभव तो आप लोगों को भी होगा कि मैं इस पर बैठ करके परिक्रमा करने के लिए जाऊं, रास्ते में इसको इसकी कोई खाने की मनपसंद चीज मिल जाए तो ये तो उसको पूरी किए बिना छोड़ेगा नहीं, फिर तो परिक्रमा में मेरा काम पूरा होगा नहीं। इसलिए मैं इस चूहे पर, मुशक पर बैठ करके तो परिक्रमा करने नहीं जाऊंगा। दूसरा विचार गणपति जी भगवान ने किया कि वो हमें इस बात के बारे में बताना चाहते कि जिस कार्य को करने से पहले ही हमें पता चल रहा है कि इस कार्य को करने से कोई लाभ मिलने वाला नहीं है, ऐसा काम होशियार व्यक्तियों ने, बुद्धिमान व्यक्तियों ने करना ही नहीं चाहिए। ये हमें संदेश देना चाहते थे। बाकी जिस पर बुद्धि के देवता गणेश जी सवार हो जाए वो चूहा भला इधर उधर भटके, ऐसा हो ही नहीं सकता। पर बबरू हमें सिर्फ एक शिक्षा देना चाहते थे। दूसरा विचार गणेश जी महाराज ने किया कि बताने वाले शिव भोले बाबा है और शिव जी केवल मात्र दौड़ भाग की बात नहीं बता सकते, इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज है, मर्म है, रहस्य है, मुझे उस रहस्य तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी राज रहस्य को समझना चाहते तो वह राज आपको कौन बताएगा। राज बता सकते केवल मात्र शास्त्र, पर गणेश जी महाराज ने उन शास्त्रों पर ही विचार किया। शास्त्रों पर विचार चिंतन मंथन करते करते वो एक पंक्ति तक पहुंचे और वो पंक्ति उनके मस्तिष्क में तुरंत गूंज पड़ी, सर्वे देवा गवामंगे तीर्थानि गोपदेषु च, तीर्थानि गोपदेषु च, तीर्थानि गोपदेषु च। तुरंत समझ गए कि अगर सभी के सभी देवी देवता गौ माता जी के तन में और सारे तीर्थ अगर गौ माता जी के श्री चरणों में विराजमान हैं, तो मैं क्यों इस ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के लिए जाऊं। जब सकल ब्रह्मांड गौ सिंहों पर सवार है, सकल देवी देवता सकल तीर्थ गौ माता जी के तन में विराजमान है, तो मैं एक अकेली गौ माता जी की परिक्रमा कर लेता हूँ, परिणाम स्वरूप मुझे सारी तीर्थों के परिक्रमा का फल मिल जाएगा। और यही सोच करके श्री गणपति जी भगवान सीधे गए अपने पिताजी शिव भोले बाबा के पास। शिव जी के पास नंदी भगवान भी विराजमान रहते और माँ गौरा को माँ गौरी भी प्रिय है। पार्वती मैया जी के पास गौ माता जी विराजमान थे। श्री गणेश जी भगवान ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। नंदी सहित गौ माता जी की उन्होंने 7 परिक्रमा कर ली और परिक्रमा करने के बाद अपने पिताश्री के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। गणेश जी को खड़ा खड़ा देख करके श्री शिव भोले बाबा ने प्रश्न पूछ लिया, गणेश आप परिक्रमा करने नहीं जा रहे हो, प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लोगे। कहते पिताजी मैं तो कब से परिक्रमा करके आ गया। कि कैसे, मैं तो तुझे यही देख रहा हूँ, कब से गोल 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 घूम रहा था। गणेश जी ने मुस्कुरा करके कहा, पिताजी क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो, आप सब कुछ जानते हो।
आप ही ने तो ज्ञानियों को ज्ञान दे करके, मति बुद्धि दे करके साधु संत ऋषि मुनियों से शास्त्र ग्रंथों में लिखवाया है, सर्वे देवा गवा मंगे तीर्थानी गोपदेशु च। और मेरी तो आपके चरणों में बैठे हुए नंदी गो के साथ साथ आपकी भी 7 परिक्रमा हो गई, मेरी तो कब से परिक्रमा हो गई। इस विषय पर शिव भोले बाबा ने विचार किया। इसको शास्त्रोक्त जानते हुए गौ माता जी के तन और श्री चरणों में सकल देवी देवता तीर्थों का दर्शन करते हुए इस बात को सर्वसत्य समझ करके उसी दिन श्री गणेश जी भगवान को प्रथम पूजनीय घोषित कर दिया। और उस दिन से गणादि नायक भगवान गणपति जी महाराज इस धरती पर प्रथम पूजे जा रहे हैं। अब थोड़ा विचार करना आप, जिन गो और नंदी की परिक्रमा के प्रभाव से श्री गणेश जी महाराज से धरती पर पूजे जाते हो, गो नंदी की करी परिक्रमा प्रथम पूजाए आप वक्रतुंड भोले सुत। जिन गो माता और नंदी भगवान की परिक्रमा करके श्री गणेश जी महाराज इस धरती पर प्रथम पूजे जाते हो, ऐसी गाय माता जी साधारण हो सकती है? वो पशु प्राणी ढोर मवेशी जानवर हो सकती है? और ऐसे ही गणेश जी को प्रथम पूजा देने वाली भगवती गौ माता जी की कथा आप और हम सुन रहे, तो विचार करो अपन कितने भाग्यशाली हैं।